नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप यह देख रहे हैं, यह भागलपुर का हवाई अड्डा है। पशुओं के लिए चारागाह बन चुका है। भैंसें, बकरियां, गायें आपको दिन भर चरते नजर आएंगे। समूचा अड्डा अब खेल के अलावा भी विभिन्न गतिविधियों का अड्डा बन चुका है। हवाई पट्टी पर लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेकर ड्राइविंग सीखने आते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरल स्थली बन चुका है। स्थानीय युवा तो यहाँ मोटरसाइकिल और कार का स्टंटबाजी करते नजर आएंगे। एयरपोर्ट की अधिकतर दीवारें जर्जर होकर टूट गई हैं और बहुत जगह आवागमन के लिए इसे तोड़ भी दिया गया है। आसपास कूड़े का ढेर भी लगा हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ विमान उतरता है। 3 महीने पहले जब यहाँ एक विमान उतरने को था, भैंसें हवाई पट्टी पर चहलकदमी कर रही थीं। विमान को हवा में 10 चक्कर लगाने पड़े। अधिकारियों को रिपोर्ट किया तब कहीं उतर पाया। उसी प्रकार पिछले ही सप्ताह नमामि गंगे की विमान लैंडिंग कर रही थी तो लोग उत्सुकतावश उसे देखने के लिए मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे थे। चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, जो एक बड़ी दुर्घटना का आमंत्रण है। इसी तरह तकरीबन 60 वर्षों से यह हवाई अड्डा ऑपरेशनल है, लेकिन सिर्फ सरकार, जनप्रतिनिधि, नौकरशाह के लिए। पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं विमान से उतरकर अपनी समाज सेवा अभियान को संबोधन किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का उड़न पंखा इसी हवाई अड्डा पर उतरा था और इस हवाई अड्डे पर भाषणबाजी हुई थी। रसूख वाले वीआईपी मंत्री, संतरी, नौकरशाह अपने कार्यों के लिए आते ही रहते हैं। इसके अलावा अभी नमामि गंगे के हवाई सर्वेक्षण का कार्य इसी अड्डे से उड़ान भर रही है। किसी आपातकालीन स्थिति या हर साल बाढ़ आपदा में यहीं से हवाई सेवा की मदद ली जाती है। तो सवाल उठता है कि जब इन सब कार्यों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है तो सिर्फ आम जनता के लिए ही यह क्यों बंद है? अगर इसका निष्कर्ष निकालें तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि भागलपुर की हवाई सेवा सरकार और जनप्रतिनिधियों की अकर्मण्यता का शिकार है। यह नेताओं के आपसी खींचतान का परिणाम है। एक कुछ आगे बात बढ़ाता है तो दूसरा उसकी टांगें खींच लेता है। क्योंकि मैं बता दूं, एक स्थानीय अखबार के अनुसार कुंज बिहारी झुनझुनवाला बताते हैं 1969 से 1971 के आसपास कलिंगा का 40 सीटों वाला विमान कोलकाता से मुजफ्फरपुर, पटना, रक्सौल के बीच उड़ान भरता था। उस समय किराया सिर्फ 125 लगते थे। अव्यवस्था और असुविधाओं के कारण विमान सेवा को बंद कर दिया गया। जो लोग यह तर्क देते हैं कि इस छोटे से हवाई अड्डे में विमान नहीं चल सकता है, तो मैं आपको बता दूं, एक स्थानीय अखबार के अनुसार कोलकाता से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भागलपुर आई थी। टीम की देखरेख में हवाई अड्डे की नापी की गई थी। इस दौरान टीम ने माना था कि हवाई अड्डा अपेक्षा से कुछ छोटा है। भागलपुर से अधिकतम 40 सीटों वाला विमान उड़ सकता है। टीम ने 4000 गुना 150 वर्ग फीट जमीन की आवश्यकता बताई थी। नापी में जमीन 3600 गुना 150 वर्ग फीट थी। हवाई अड्डे के दक्षिण और पूरब की ओर 3 मंजिला से अधिक भवन निर्माण नहीं करने की भी हिदायत दी थी।
तो आप बताइए 40 सीट तक के विमान को उड़ने की इजाजत यहां क्यों नहीं है? एक बात और, हवाई अड्डे के छोटे होने का रोना जो सरकार और प्रशासन रो रही है, तो मैं बता दूं, उस समय भागलपुर से तत्काल हवाई सेवा बहाल करने की मांग को लेकर वेलफेयर सोसाइटी भागलपुर ने आवाज उठाया था। सामाजिक कार्यकर्ता राम गोपाल पोद्दार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गौशाला के महामंत्री गिरधारी केजरीवाल ने बताया था कि त्रिची तमिलनाडु, वाइजैक मेघालय, कुल्लू मनाली शिमला में हवाई पट्टी 3300 वर्ग फीट के आसपास है और वहां हवाई जहाज उड़ान भर रहे हैं। भागलपुर में रनवे की लंबाई लगभग 3600 फीट है और यहां से हवाई सेवा शुरू नहीं है। यह क्यों? पिछले 3-4 सालों में हवाई सेवा की उड़ान के लिए कई कवायदें हुई, लेकिन नेताओं की आपसी खींचतान के कारण सभी कवायदें ढाक के 3 पात बनकर रह गए। कुछ नेताओं ने हवाई सेवा शुरू कराने को लेकर दिलचस्पी तो दिखाई, पर सब कुछ सिर्फ बयानबाजी तक सिमट कर रह गया, चिट्ठी पत्री तक ही सिमट कर रह गई। पिछले दिनों विधानसभा में भागलपुर वासियों की उम्मीदों को राज्य सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। स्थानीय विधायक अजीत शर्मा के एक प्रश्न के जवाब में विभागीय मंत्री ने साफ कह दिया था कि कोई भी विमानन कंपनी भागलपुर से हवाई उड़ान के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि कई कंपनियां भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर आगे आईं, पर उन्हें सहयोग न मिल सका, लिहाजा उसने हाथ खींच लिए। पूर्व में हिमालय पुत्र एविएशन लिमिटेड ने भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी। इसके पूर्व स्काई फिशर कंपनी ने भागलपुर से हवाई उड़ान को लेकर दिलचस्पी दिखाई थी। कंपनी ने विमान भी मंगा लिया था, लेकिन शुल्क अधिक रहने की वजह से हवाई सेवा शुरू नहीं हो सका। विमान सेवा शुरू होने की संभावना को देखते हुए हवाई अड्डे में 3 वर्ष पूर्व भवन निर्माण निगम द्वारा नया लॉन्ज बनाया गया। लॉन्ज में एसी और फर्नीचर लगाने के लिए नगर विमानन निदेशालय ने राशि स्वीकृत की थी। सुरक्षा को लेकर चारदीवारी का निर्माण कराया गया था। सरकार और निजी विमानों के लिए रनवे को भी मजबूत किया गया था। इसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपये भी खर्च हुए थे, लेकिन अब स्थिति फिर से बदहाल सी हो गई है। लैंडिंग चार्ज घटकर 7500 होने के बाद भागलपुर में कुछ महीनों तक कोलकाता के एक निजी अस्पताल से डॉक्टरों की टीम एयर एम्बुलेंस लेकर आती थी। हर सप्ताह एक छोटा विमान उतरता था। माहौल भी बना था। तत्कालीन डीएम ने आईएमए के साथ बैठक कर हवाई जहाज उतरवाने का अनुरोध किया था। अब यह भी आना बंद हो गया है। इसके पूर्व वर्ष भागलपुर को उड़ान योजना से जोड़ने को लेकर कवायद शुरू की गई थी। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत छोटे शहरों को रीजनल कनेक्टिविटी आरसीएस के तहत जोड़ने की योजना प्रधानमंत्री की है। सक्षम नेताओं ने थोड़ी बातचीत की, जनता को आश्वासन दिया, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच चुनाव आए। चुनाव में जनता को नए एयरपोर्ट का सब्जबात दिखा गया। चुनावी घोड़े खूब दौड़े, कागजी घोड़े खूब दौड़े, जनता बिल्कुल खुश। नए एयरपोर्ट के 100 एकड़ जमीन को देखने की कवायद शुरू हुई है। मंत्रालय को 3 जमीन का प्रस्ताव भेजे गए हैं। भागलपुर में गौराडीह प्रखंड में गौशाला की जमीन, इसके अलावा पीरपैंती में पावर प्लांट के लिए बिहार सरकार की अधिकृत जमीन और
विक्रमशिला में बेड़ा की ज़मीन जहां पर हवाई सेवा शुरू किया जा सकता है, लेकिन मंत्रालय से इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। चर्चा तो यह है कि जब से दरभंगा उड़ान शुरू हुई है, देवघर तथा पूर्णिया में हवाई सेवा की कवायद शुरू है। अब और पास में एक नया एयरपोर्ट का इजाज़त मंत्रालय शायद ही दे सकता है। हवाई सुविधा नहीं रहने के कारण भागलपुर वासियों को, विशेषकर रोगियों, सिल्क व्यापारियों, व्यवसायियों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं आदि को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण भागलपुर की विकास बाधित है। उद्योग केंद्र स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। सिल्क का बड़ा कारोबार ठप पड़ा हुआ है, जबकि भागलपुरी सिल्क की मांग पूरे विश्व में है। विदेश से कारोबारी नहीं पहुंच पाते हैं। भागलपुर में औद्योगिक जमीन होने के बाद भी बड़े उद्योगपति यहाँ का रुख इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ से हवाई सेवा शुरू नहीं हुई है। पिछले 4-5 साल में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हवाई असुविधा के कारण नहीं लगे। भागलपुर आम, कतरनी चूड़ा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसकी मांग विश्व स्तर पर है। व्यापार की दृष्टि से कोलकाता और पटना के बीच यह एक सबसे बड़ा व्यापारिक शहर है, जो हवाई सेवा के अभाव में पिछड़ रहा है। पर्यटन के नज़र से देखें तो गंगा के पावन तट पर डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र है। साथ ही साथ विक्रमशिला, महाविहार, अजगैबीनाथ मंदिर, महर्षि मेही आश्रम, जैन मंदिर, वासुपूज्य यहाँ की पहचान है। ऐसे में अगर यहाँ से हवाई सेवा शुरू हो जाती है तो पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास होगा। और अब तो यह एक स्मार्ट सिटी है, लाजमी है इसमें हवाई सेवा होना ही चाहिए। हाल के दिनों में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर भागलपुर के युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पर ट्रेंड शुरू किया था। अब इसका असर भी देखने लगा है। मंत्री, नेता, सरकार के बीच एक बार फिर से हवाई सेवा की कवायद शुरू हुई है और हवाई सेवा संघर्ष समिति के तत्वावधान में शहर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर समर्थन का अभियान तेज हो गया है। एक बार फिर भागलपुर की जनता हवाई सेवा शुरू कराने को लेकर आंदोलनरत है। आंदोलन कितना गुल खिलाएगा यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि यहाँ की जनता ने कमर कस ली है। जनप्रतिनिधि और सरकार अगर ठान ले तो यह कोई बड़ी बात नहीं। भागलपुर क्या मांगे? 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 हमारी बातें पूरी करो, हमारी सेवा शुरू करो, हमारी बातें पूरी करो, पूरी करो, हमारी सेवा शुरू करो, शुरू करो। दिक्कत होती है कि हमें इमरजेंसी में हमको रेल से जाना पड़ता है, सीरियस होता है हम लोग पेशेंट को जाना है। ट्रेन से जा के वेट लगेगा, हवाई जहाज से जा के आदमी सुविधा होगा। अरे स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा भाई? अगर स्मार्ट सिटी में सब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। स्मार्ट सिटी के होती है और हम लोग लगता है कि कहाँ से हमारे बच्चे जो आज बाहर रह रहे हैं अपने माता पिता से होली, दशहरा, दिवाली पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ से प्लेन नहीं है। अगर ये हो जाता है तो उनकी सुविधाएं खत्म हो जाएगी। हवाई जहाज यदि यहाँ से उड़ेगा, हमारे बच्चे जो बहुत दूर में रहते हैं वो यहाँ अपने माता पिता को देखने, अपने दोस्त बंधुओं को देखने। कारण ये है कि प्लेन सिर्फ मेरी जरूरत नहीं, प्लेन इस शहर की जरूरत है, इस शहर की तरक्की की जरूरत है। अगर प्लेन नहीं तो स्मार्ट सिटी का नाम काट दीजिए।
सबको लड़ना होगा। ये है कि आज बरसों से चिर परिचित जो हमारी समस्या है वो है हमारे विमान का उड़ान। हमारे यहाँ हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, लेकिन उस पर हवाई जहाज नहीं उड़ा। आप जहाँ बैठे हैं ये स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद समाज सेवी बाबू दीप नारायण सिंह की प्रतिमा है। इसका मूर्ति का भी स्थापना हम लोगों ने किया और 2003 में किया। उसी समय ये बात आई थी, उड्डयन मंत्री उस समय सैयद शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे, उनसे बात हुई थी और उन्होंने इसमें भरसक बहुत प्रयास भी किया और हवाई जहाज हो जाना था, लेकिन 2003 में हमारे कार्यक्रम में वो नहीं आ पाए। दिग्विजय सिंह बगल के सांसद दादा जिसको कहते हैं बांका के, वो आए रहे हैं, गिरिराज सिंह आए थे, शत्रुघ्न सिन्हा आए थे, कई गणमान्य आए थे और निशिकांत दुबे जी उसमें हमको काफ़ी सहयोग किए थे। लेकिन बाद में 2003 के बाद एयरपोर्ट को लेकर काफ़ी विवाद हो गया और हवाई जहाज हमारे यहाँ से चल नहीं पाया। इस तरीके से भागलपुर में जब पैन इंडिया 4 साल तक रहकर सिर्फ 100 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा के शहर को परेशान करने का काम कर रही थी, तो हम लोगों ने एक दिन में 51 वार्ड में धरना देने का काम किया था और भागलपुर से लेकर पटना तक प्रधान सचिव के फोन से, मैसेज से और उस कंपनी को हटाया गया। तो मुझे लगता है ठीक उसी तरीके से 1 से 51 वार्ड तक मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे नौजवान साथी, हमारे साथ जुड़े हुए तमाम लोग आपके संघर्ष समिति के साथ एक ही दिन में 1 से 51 वार्ड में एक साथ धरना देने का काम करेंगे, एक दिवसीय धरना देने का काम करेंगे। और ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि तिथि निर्धारित आज कीजिए, 1 से 51 वार्ड के नौजवान साथी सड़क पर होंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। हवाई जहाज पर चढ़ना एक सपना था। आज हर वर्ग का आदमी, चाहे वो निम्न स्तर का सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप का हो, वो भी हवाई सेवा का सुख भोग रहा है और फायदा उठा रहा है। भागलपुर वो जल्द से जल्द हवाई सेवा से जोड़ी जाए और मैं अपील करता हूँ संघर्ष समिति से कि जब तक हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं देंगे, अगर सरकार या जो भी इसके करता धरता है वो हमें अपने अधिकार न देंगे तो हम आगे संघर्ष का भी रास्ता देंगे। आज बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी भागलपुर के हवाई सेवा में अपना योगदान दें, तन मन धन से, ताकि भागलपुर अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।